हालांकि आमिर खान और पूरी लगान टीम, अंग्रेज लोग सुनते थे मेरी कविता। डाकुओं की फौज बैठी इस भरी संसद में, चंबल का नाम तो यूं ही बदनाम है। अरे वाह। ऐसा कुछ करते थे। पता नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, सच बताऊं, क्योंकि देखो मैं रट्टा तो लगाता नहीं, तैयारी करके आया नहीं, मुझे याद मैंने कुछ किया नहीं है। और लेकिन 10वीं क्लास में मैंने हरिओम पंवार जी को, कुंवर बेचैन जी को, सुरेंद्र शर्मा जी को, डॉक्टर उर्मिलेश को और ओम प्रकाश आदित्य जी को, कृष्ण मित्र जी को, इन सबको सुना है, शरद जोशी को, सबको सुना है मैंने 10वीं क्लास में। और उस वक्त मैंने वो एक कैसेट रिकॉर्ड कर ली थी, तो उस कैसेट में से मैंने कुछ चीज़ें याद की। फिर मैं नहाते धोते उठते खाते बैठते उन गुनगुनाता रहता था। तो वो आज तक वैसा का वैसा ही है। हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हो, लेकिन मुझे तब मालूम नहीं थी वो क्यों लिखी गई, क्यों याद हुई, पता नहीं क्यों, उसका लक्ष्य क्या था मुझे कुछ नहीं मालूम। बस मुझे अच्छी लगती थी उनके तरन्नुम। हालांकि आमिर खान और पूरी लगान टीम, अंग्रेज लोग सुनते थे मेरी कविता ओम प्रकाश आदित्य की जो तरन्नुम में। क्यों? क्योंकि उनको बस धुन अच्छी लगती थी कुछ, कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी, सदिहार मन में तो जिंदगी से, ऐसे वक्त उनको बड़ा अच्छा लगता था। तो ये कमाल का एक वो रहा। तो मैं मेरी लिखी हुई कोई कविता नहीं है, मैंने चोरी की हुई कविताएं हैं सारी। और मैं अच्छा लेखक नहीं, मुझे तो डायलॉग मिलते हैं तो मैं अच्छा बोल देता हूँ। तो कविता अच्छी मिली तो मैं अच्छा बोल देता हूँ। और इवन दो पैराग्राफ डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के भी थे उसमें, लेकिन वो जो मैंने अब सुनी उसकी रिदम थोड़ी स्लो है, सूखी मिट्टी से। और मैंने जो सुनी थी, मैं 80 से 85 के बीच की बात कर रहा हूँ, आज से मतलब कितना 40 साल हो गया होगा, मैं तब की बात कर रहा हूँ। उनकी रिदम थोड़ी फास्ट थी, तो मुझे जो याद थी मैं वही बोलूँगा। मैं कुछ जो था, तो काफ़ी सारे कवि थे, जैसे एक कवि थे कृष्ण मित्र, वो उनकी कुछ याद नहीं है मुझे, सिर्फ अभी गाजियाबाद की। अच्छा, यहाँ नहीं है ना? नहीं, यहाँ नहीं, चलो वहाँ नहीं है। नहीं, मैं उनकी एक ही लाइन मुझे याद थी, बस अभी तक याद है एक ही लाइन, कि डाकुओं की फौज बैठी इस भरी संसद में, चंबल का नाम तो यूं ही बदनाम है। अरे वाह। ऐसा कुछ करते थे तो बड़ा मुझे मतलब बहुत अट्रैक्ट, मेरे ऐसे मुट्ठियां भिज जाती थी ऐसे। हालांकि वो पतले से थे, मतलब छोटे से थे, लेकिन ऐसा हो जाता था कि वाह क्या बात है, कि हाई कमान ने एक नेता को पार्टी से निकाल दिया, यूं समझिए कि हीरे को कांच समझ के कीचड़ में डाल दिया। मगर नेताजी ने भी अपनी हार नहीं मानी। अगले ही दिन एक पान की दुकान खोली, जिससे देख हमारी पत्नी बड़े दुखी मन से बोली कि देखो ना, भाग्य की भी क्या जीव विडंबना है, बेचारे कल तक नेता थे, आज पान लगा रहे हैं। मैंने कहा बेवकूफ, वो कल भी चूना लगाते थे, आज भी चूना लगा रहे हैं। आज भी चूना लगा रहे हैं। तो ये उनका स्टाइल था, जो मुझे जितना याद है ये। तो फिर तो बहुत बढ़िया। एक उनकी कविता थी 21वीं सदी, वो जैसे मैंने आज उन्हीं से सीखा कि हाथी के पांव में सबका पांव, हरिओम जी और बाकी सब, वो भी ऐसा ही करते थे, ऐसे करते थे। सभी को नमन करते हुए 4 पंक्तियां देश के उन शहीदों के नाम। तो उनकी ही ले रहा हूं कि सभी को नमन करते हुए 4 पंक्तियां देश के उन शहीदों के नाम, जिन्होंने कुर्बानियां दी। मेरी कविता का शीर्षक है 21वीं सदी, तो मैं ये 4 पंक्तियां भी उसी हिसाब से कहूंगा। सुनिए, वैसे की वैसे सुना रहे हैं कि हमारे हाथ कब चलते, हमारे हाथ कब चलते, हमारी तो जुबां चलती, दिलों में आग नफरत की हमारे आज भी जलती, और शहीदों की चिताओं पर लगाएं किस तरह मेले, वतन को लूटने से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती। या ऐसे कुछ सुनाते थे। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। और अरे अच्छा, ये जो राजा जी की बात कर रहे हैं, राजेंद्र राजा, वो मेरे पड़ोसी हैं। और भाई साहब ने स्टाइल, आवाज, शब्द, तीनों चीज एक से ही मिला दी हैं। तो एक बार जरा तालियां बजा दीजिएगा। बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू। तो उनकी जो कविता थी वो थी कि उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आ गई। उसके
ये कविता मैंने कॉलेज में पहली बार सुनाई थी और इसी कविता से मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैं गोल्ड मेडल जीता तो समर्पित है उनको। उसके फटे पुराने सड़े से जूतों को देखकर मुझे सिंधु घाटी की सभ्यता याद आने लगी और रह रहकर यही बात मन को सताने लगी कि अगर ये कमबख्त इन जूतों को पहनकर 21वीं सदी में चला गया तो इस कमबख्त का कुछ नहीं जाएगा, यह हमारी सरकार की नाक रोज कटवाएगा। वाह 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 वाह। यही सोचकर मैंने उसे अपने पास बुलाया, उसे बुरी तरह धमकाया। क्यों जनाब, आपने जूते कब और कहां से खरीदे हैं और जरा सच सच बताइए ये कौन सी सदी के हैं? अरे क्या यही जूते पहनकर 21वीं सदी में जाओगे? क्या सरकार की पूरी ही कटवाओगे? तो बोला कि बाबूजी ये आप जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, बाबूजी मेरी ऐसी औकात कहां कि मैं जूते खरीद सकूं? ये तो आप जैसे किसी बाबूजी ने पुराने समझकर फेंक दिए थे, मैं इन्हें नए समझकर उठा लाया था। मेरा ये काम मेरी पत्नी को बहुत पसंद आया था। तो मैंने पूछा तुमने इन पर पॉलिश कब से नहीं करवाई? तो बोला बाबूजी आप ये क्यों नहीं पूछते कि मैंने रोटी कब से नहीं खाई? मैंने कहा बाबूजी आप ये क्यों नहीं पूछते कि मैंने रोटी कब से नहीं खाई? मैंने कहा आप रोटी खाइए या मत खाइए, लेकिन अगर 21वीं सदी में जाना है तो जूतों पर पॉलिश करवाइए। अरे फिर बोल रहा हूं, क्या यही जूते पहनकर 21वीं सदी में जाओगे? क्या सरकार के फिर से कटवाओगे? तो बोला कि बाबूजी आप जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं ये 21वीं सदी आखिर क्या बवाल है? मैंने कहा कमाल है, लगता है घर में टेलीविजन नहीं रखते हो, समाचार पत्र भी रोज नहीं पढ़ते हो। अरे मेरे दोस्त 21वीं सदी वो सदी है जहां जाने के बाद हर आदमी हर तरह से खुशहाल होगा, जहां कोई भूखा नंगा ना कंगाल होगा, जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा और आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा, जहां हर काम बस कंप्यूटर किया करेगा और आदमी तो बस आदमी का खून पिया करेगा। तो बोला कि बाबूजी अगर वहां जाकर भी हमारा खून पिया जाना है तो यही जगह कौन सी बुरी है? और वैसे भी हम गरीबों की गर्दनों के लिए जिसके हाथ में देखो छुरी है। सही बात है। तभी अचानक उसे कुछ याद आया, बोला कि बाबूजी मेरी आधी छुट्टी खत्म हो गई है, मजदूर आदमी हूं, मुझे जाने दीजिए वरना ठेकेदार यहीं आ जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, मेरी जान खा जाएगा। और जैसे ही वो सड़क पार करके जाने लगा अचानक उसका सोया हुआ दुर्भाग्य जाग गया और पीछे से आता हुआ एक ट्रक उसके पैरों को कुचल कर भाग गया। वाह वाह वाह। ये देखकर मैं बुरी तरह घबराया, दौड़ा हुआ उसके पास आया। मैंने देखा तो उसने बोला कि बाबूजी देखो ना, अब तो आपके सारे शिकवे गिले ही मिट गए हैं, मेरे दोनों पैर ही कट गए हैं। ये सुनकर मेरा मन बुरी तरह क्लांत हो गया। बूढ़ा बेचारा सड़क पर ही शांत हो गया। ये थे राजेंद्र राजन जी, राजेंद्र राजा जी, जो मुझे बहुत वो किया था। जिन लोगों ने, मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता और आपका नकल तो हो ही नहीं सकता, कोई माई का लाल कर ही नहीं सकता, आपकी नकल सिर्फ आप कर सकते। अच्छा रियली। और उसके बाद ओम प्रकाश आदित्य जी, क्या था वो, हाँ, कि जीतने की सोचोगे तो जीत ही मिलेगी सदा, हारे मन में तो जिंदगी से हार लोगे तुम। एक मनोवैज्ञानिक का ये मैंने लेख पढ़ा, जैसी धारा में बहोगे वैसे धार लोगे तुम। कि मैंने कहा मैं तो लखपति होना चाहता हूं, पत्नी ने कहा फिर कैसे सार लोगे तुम। एक पत्नी के पति सलीके से हो न सके, लखपति होकर क्या तीर मार लोगे तुम। कि बाली सी उम्र तेरी पतली कमर, तेरी कमर ये हाय कोई बॉयफ्रेंड लिख दूं। कोई नहीं साथ तेरे नंगे नंगे हाथ तेरे, आजा तेरे हाथ पे मैं हस्बैंड लिख दूं। कि गाल गोल गोल तेरे अंग्रेजी बोल, तेरे कंठ पे तेरे मैं अंग्रेजी बैंड लिख दूं। कि भारत में तन तेरा, लंदन में मन तेरा, गोरी तेरे मुख पे मैं इंग्लैंड लिख दूं। हरिओम जी ने सब सुना हुआ होगा, साथ बैठ के मुझे अच्छे से पता है। सुना हुआ है और खूब सुना हुआ। कि हसीना के मुख पे पसीना यूं छलकता है, तारे निकले हो जैसे पूनम के मून में। कि हसीना के मुख पे पसीना यूं छलकता है, तारे निकले हो जैसे पूनम के मून में। सेंट की सुगंध से तो शीत की लहर चली, मन ये मसूरी गया तन देहरादून में। कि मच्छरे से हंस कर मछली सी फंस कर, यौवन को कस कर चुस्त पतलून में। ऊन सा बदन लिए नून में चली हो गोरी, जनवरी जा रही हो जैसे कोई जून में। क्या याददाश्त है आपकी, वाह वाह वाह। यह है कि एक स्वर्गीय ने नरक में गया,
एक स्वर्गीय नेता नरक में गया, यमराज ने कहा चुपचाप बैठ जाइए, अपने मुनीम चित्रगुप्त को बुला के कहा इनका हिसाब अति शीघ्र समझाइए। कि चित्रगुप्त ने कहा यमराज महाराज इनके हिसाब में न शीघ्रता दिखाइए, 5 साल में जो इन्होंने कर्म किए उसको बताने में 50 साल चाहिए। कि आगरे का एक धोबी राजधानी दिल्ली आया, कि आगरे का एक धोबी राजधानी दिल्ली आया, कहने लगा वह लेकर अपने ही मन में, गली गली ढूंढा मैंने नगर नगर में, के वन में न मिला मुझे, मिला उपवन में। के टीले पर चढ़कर ढेचू ढेचू बोलता था, बड़ा होनहार दिखता था बचपन में, कई दिनों से लापता है गधा मेरा दिल्ली में, ढूंढने आया हूं उसे संसद भवन में। कि हास्य रस सुन के भी, कि हास्य रस सुन के भी टस से न मस हुआ। देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि तालियां बजाओ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वाह वाह करो, लेकिन सही टाइम पे करो बस। मेरी फिल्म में एक डायलॉग है, मैंने ही लिखा है वो डायलॉग। वो मैं गाना गा रहा हूँ तो बीच में बहुत सारा बढ़िया म्यूजिक बजाया, उसने नगाड़ा बजाया, तो मैंने रो भाई शांति रख ठंड, जो हाथ में आ गया तो बजाना ही है, जरूरी नहीं है। कब कहाँ कितना बजाना है खोपड़ी में उसकी समझ होनी चाहिए। संगीत में और शोर में फर्क हो गए। तानसेन तो बहुत बनो तुम, कभी कभी कानसेन भी बन जाया करो। तो ये डायलॉग है मेरा, जो कि मैंने वो प्रोग्राम देख करके, हरियाणा के प्रोग्राम देख करके आया, अपने आप आया, मतलब लिखा क्या गया। तो हास्य रस सुन के भी टस से न मस हुआ, उमंग ही न लगी हो तो व्यंग ही तू कस दे। कि धन नहीं मांगता सुमन नहीं मांगता, मैं नहीं चाहता तो मुझे यश के कलश दे। कि गागा के सुनाई मैंने तुम्हें कविताएं भाई, भूल हुई अब न सुनाऊंगा बकस दे। पर फूस सा तू मुँह लिए भूस सा पड़ा है तू, अरे मन हुस एक बार जरा हंस दे। कि दूर दूर बैठे घूर घूर मुझे देखते हो ऐसे तो हुजूर आपसे न डर जाऊंगा। तंग जो करोगे मुझे दंग में करूंगा, तुम्हें रंग जो डालोगे तो उमंग भर जाऊंगा। कि तालियां न पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा। पीटो एक बार पीटो। कि तालियां न पीटोगे तो गालियां सुनाऊंगा, दाद नहीं दोगे तो फसाद कर जाऊंगा। एक छोकरी बोली क्या फसाद कर जाएगा, तो मैं बोला तेरे लिए यहीं मर जाऊंगा। कि चाहे तुम शोर करो चाहे बोर बोर, कि चाहे तुम शोर करो चाहे बोर बोर कहो, आया हूं तो कविता सुना के ही हटूंगा मैं। 8 बरसों के बाद मंच पे चढ़ा हूं मैं, 8 लंबे लंबे गीत गा के ही हटूंगा मैं। कि हास्य नहीं सुनते कविता नहीं गुनते हो, कविता है क्या आज बता के हटूंगा मैं। देखने में ढीला हूं पर बहुत हठीला हूं मैं, एक श्रोता को हिला के ही हटूंगा मैं। चलिए ये बहुत लंबी है, मैं एक नहीं पवार साहब नहीं, सॉरी नहीं, डॉक्टर उर्मिलेश थे जो बहुत ही मतलब समा गए थे अंदर। मैं कुछ नहीं, दो लाइन और एक कविता सुनाऊंगा उनकी लास्ट, बस उसके बाद मैं बदायूं वाले आपको बदायूं के डॉक्टर उर्मिलेश, उनका जो स्टाइल था वो बता रहा हूं। बहुत आए सर यहाँ गाजियाबाद, बहुत आए। हाँ बिल्कुल आए होंगे, देख के लग रहा है। क्या बात है। कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, कि उनके गमलों में खिलने अगर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे, पंखुरी पंखुरी हम बिखर जाएंगे। कि मान भी जा तू उनके शहर में न जा, कि मान भी जा तू उनके शहर में न जा, आदमी जान कर लोग डर जाएंगे, आदमी जान कर लोग
कि सबकी चौखट में पत्थर जड़े हैं यहाँ, कि सबकी चौखट में पत्थर जड़े हैं यहाँ, आईने आप लेकर किधर जाएंगे, किसके घर जाएंगे। तो डॉक्टर उर्मिलेश की एक कविता है लास्ट, बस वो सुना के 2.5 मिनट की। वो मैं ना एक्चुअली एग्जैक्ट शब्द नहीं है इसलिए थोड़ा डर रहा हूँ, खराब गलत नहीं, क्योंकि जो मुझे याद है फिर मैं वही सुनाता हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन की जो मुझे याद थी कि सूखी में थोड़ा सा नेजल साउंड था मुझे याद है, और थोड़ा सा रिदम फास्ट था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं। कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूरत न कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। सूरज डूबा तो नभ को दे गया सितारों के छींटे, बादल मिटने से पहले ही दे गया बौछारों के छींटे, तू भी निज भाव तरंगों से जीवन के अनुपम रंगों से मुरझी कलियों के सीने में फुहार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे देता चल। तो भैया बहुत खूब, थैंक यू। बहुत खूब यशपाल जी, वाह बस वाह वाह वाह। मैं एक्चुअली डर रहा था कि शब्द एक आध इधर उधर हैं तो मैं गुस्ताखी ना करूं, लेकिन थैंक यू अल्पना जी। जी आप बस ये लास्ट एक कविता है डॉक्टर उर्मिलेश जी की। आप फोटो बाद में खिंचा लेते हैं। फोटो बहुत अच्छा। अच्छा, ये कविता जो है वो कवियों को ही है, और आज ये कविता सार्थक हो जाएगी क्योंकि ज्यादातर लोग कवि के रसिक बैठे हैं, कवियों के या कवि लोग बैठे हैं। तो कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो, कि तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो, तुमने अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, भूख के सामने श्रृंगार की बातें करना, खोखले जिस्मों से अभिसार की बातें करना, मैं पूछता हूं कहां की ये अदाकारी है, वक्त के साथ ये सबसे बड़ी गद्दारी है, ऐसी गद्दारी को धिक्कार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, तुम अगर कवि हो तो मेरा रूप अभिशाप है इस देश की ललनाओं को, प्यार शोषण का तरीका है इन अबलाओं को, वे जो वेश्याएं हैं कल वे भी प्रेमिकाएं थी, तुम्हारे जैसे किसी कवि की वे कविताएं थी, उनके दुखों का कोई उपचार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, जिस जवानी ने चक्रव्यूह को भेदा है यहाँ, जिसने 10 शीश को निज बाणों से छेदा है यहाँ, उस जवानी को नपुंसक न बनाओ कवियों, खून में उनके तुम पानी न मिलाओ कवियों, उनके पौरुष का प्रखर ज्वार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में, तुम अगर कवि हो तो मेरा ये निवेदन सुन लो, खोल कर कान जरा वक्त की धड़कन सुन लो, तुमने अब प्यार न श्रृंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है अंगार लिखो गीतों में। थैंक यू।